लोग आजकल मोबाइल कैसे देखते पता है तुमको? नंबर देखना हो मोबाइल में नंबर तो बोलो, ऐसे कोई नंबर देखता? ऐसे कोई पढ़ सकता है? आग लग गई आंखों में। पहले लोग ऐसे पढ़ते थे किताब, और अब कुछ पढ़ना हो खा गया मोबाइल आंखों को टेढ़ी कर दिया, रेटिना जला के रख दिया, आंख की पुतलियां टेढ़ी हो गई। इधर देखो तो इधर दिखता, इधर देखो तो उधर दिखता। शादी से पहले ही अंधे हो गए हो तो शादी करके क्या करोगे ये बताओ? मोबाइल में नंबर तक नहीं दिख रहा, बिना चश्मा के तो बाल बच्चे कैसे दिखेंगे शादी करने के बाद? बच्चा कहाँ खेल रहा है, बच्चा किसके साथ भाग रहा भाग रही है तो कैसे समझेगा? गुरुजी आप कितना सुना रहे हैं, पर हम नारियल का तेल लगा के आए खोपड़ी में सब सटक जाएगा। कथा ऐसी है इसलिए चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं। मैं तो चला जाऊंगा, 26 तारीख को कथा समाप्त हो जाएगी। मैं तो आपको जानता नहीं आप कहाँ रहते हैं कहाँ रहती हैं, फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारी और तुम्हारे भविष्य के लिए। आप समझो मेरा भाव इतना है कि तुम कैसे सुरक्षित रहें, तुम कैसे खुश रहें, तुम कैसे आनंदित रहें। अरे आंखें दी भगवान ने तो आंखें टिकनी तो चाहिए 100-200 साल। शरीर खत्म हो जाए मर जाए उसके बाद मेडिकल में दे दो, मेडिकल में भी शरीर के पुर्जे निकाल के डॉक्टरी सीख लेते हैं बच्चे। इतनी ज्यादा उम्र, जितनी ज्यादा शक्ति हमारे शरीर के यंत्रों में है। हजारों साल उम्र है किडनी की, हजारों साल उम्र है हार्ट की, हजारों साल लीवर की उम्र है, पर सब समय से पहले नष्ट हो रहे, भ्रष्ट हो रहे, क्योंकि हमारी बुद्धि नष्ट हो। तो भगवान करे तुम्हारा आहार अच्छा हो। एक बार और पतंजलि ऋषि को सुनो। आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो दुर्वो स्मृति। जिनका आहार शुद्ध हो जाता है, भोजन पर जो पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उनका जन्म जन्म शुद्ध हो जाता है, उनकी बुद्धि मन चित्त शुद्ध हो जाता है, उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जिनका विचार शुद्ध हो गया बंधु, जिनका आहार से विचारों का संबंध है, भोजन से भजन का मन का संबंध है बंधु। भोजन और भजन दोनों का मेल है। इसीलिए जो लोग ज्यादा भजन ध्यान करते हैं उनको व्रत उपवास आहार की शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। कलयुग के साथ में युद्ध हुआ परीक्षित राजा का। देखा कि काला सा पुरुष गैया को मार रहा है। मेरे पास में बहुत सारे शब्द हैं कलयुग के बारे में, पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी को बुरा लग सकता है। माइक लग रहे हैं बाहर, आवाज जा रही है, किसी को खटक गया तो लड़ने आ जाए। इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि गौ माता को जो सता रहा है वो कली पुरुष है, वो काला पुरुष है, वो किसी का नहीं हो सकता। जो गौ माता का नहीं हो पाया, जो देश का नहीं हो पाया, जो अपने जीवन को नहीं समझ पाया, वो किसी की सहायता नहीं कर सकता। जीवन में कितना भी अवसर मिले अच्छा बनो, कलयुगी कल पुरुष मत बनो। किसी को मार कर खा कर मार कर बेच कर धनवान नहीं बना कोई, आप भी नहीं बनोगे। आटा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला खुश रह पाता है, आनंद ले पाता है, उन्नति कर पाता है। पर जीवों को मार मार कर काट काट जो बेचते हैं बाजार में, वो कभी सुख नहीं रह पाते, खुश नहीं हो पाते, कोई विकास नहीं कर पाते। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, अच्छा व्यापार दे, अच्छी बुद्धि दे, सब मनुष्यों का कल्याण हो। केवल यही पीड़ा व्यासपीठ पर है, वही बोली जा रही है। परीक्षित के चरण पकड़ लिए उस कल पुरुष ने, मुझे माफ कर दो परमात्मा, मुझे माफ कर दो राजा। राजा परीक्षित ने माफ कर दिया, मेरा राज्य छोड़कर कहीं चले जाओ। कहां जाएं? तो राजा ने 4 जगह बताई। कलयुग का बास, कलेश का बास, वो 4 जगह कौन सी हैं? तो कहा पहली जगह बताई मदिरा, दूसरी जगह हिंसा, तीसरी जगह शरीर बेचने वाली औरत। कलयुग ने कहा प्रभु ये जगह तो मेरे लिए ठीक नहीं है, इसमें तो अशांति ही अशांति है। तो चौथी जगह बताई द्यूत यानी जूहा। भागवत कहती है जहां मदिरा का पान होता है, जहां शरीर बिकवार, शरीर को बेचा जाता है महिला के रूप में, और जहां बिना मतलब झगड़े होते हैं, और जहां जुआ होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है, वहां पर कलेश का वास होता है, वहां दुखों का वास होता है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आप जहां भी बैठ के कथा सुन रहे हो, इतना समझ लो कि इन 4 जगहों को भूल जाओ, तुम्हारे घर में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी, कलेश चला जाएगा। कल पुरुष ने कहा ये 4 जगह अशांति की हैं।
मैं कैसे जीऊंगा, मुझे एक जगह तो अच्छी बताओ। तब राजा ने बिना विचारे कलयुग को कहा कि तुम स्वर्ण में वास करो। जैसे ही राजा ने कहा कि तुम सोने में समा जाओ, उसी समय कलयुग हंसने लगा जोर जोर से और कहा, राजा तेरी बुद्धि मेरे संग के कारण खराब हो चुकी है, अब तेरा नाश होगा। सबसे पहले कलयुग हस्तिनापुर के खजाने में प्रवेश हो गया जाकर के। राजा लौट के आए, राजा ने खजाना खोला, उस खजाने में बक्सा रखा था, उस बक्से में बड़ा मुकुट रखा था। उस मुकुट को खोलकर देखा, बड़ा सुंदर मुकुट था। राजा का मन आ गया, मुकुट को सिर पर धारण कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषियों से राजा के संग के कारण बुद्धि इतनी दूषित हो गई, अब तो राजा की खोपड़ी पर बैठ गया मुकुट बन करके वो कलयुग। ठगी का धन, चोरी का धन, कपट का धन कलयुग है। आप कितना भी कमा लो डग्गे मारी करके, महाराज आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शरीर में स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आपके बच्चे, बीवी, परिवार, माता पिता, स्वयं आप हमेशा बीमार बने रहेंगे, दुखी बने रहेंगे। इसीलिए जिसका जैसे लिया है वैसे चुपचाप शांति से वापस करने की आदत बनाओ, नहीं तो तुम्हारे घर में है क्या, जितने कमरे उतनी दवाइयों के डिब्बे भरे रखें, क्या फायदा। कलेश के डिब्बे मत जमा करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ। गलत तरीके से जो धन आता है, जो अन्न आता है, वो बुद्धि खत्म करता है, विचार खत्म करता है, तन बदन को खत्म करता है। राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव से परेशान हो गए। जहां जहां कलयुग को रहने का जगह दी, कलयुग राजा को वहीं वहीं खींच रहा है। राजा की बुद्धि में हिंसा पैदा हो गई। राजा घोड़े पे सवार होकर जंगल में निकल गए और अकारण जीवों को मारने लगे, जंगली जानवरों की हत्या करने लगे, शिकार करने लगे। मैंने कहा ना कि निर्जीव जीवों की हत्या मत करो अपनी खुशी के लिए, पर जब बुद्धि में कलयुग प्रवेश हो जाता है तो आदमी ऐसे ही कर्म करता है, उल्टे उल्टे कर्म। राजा उल्टे उल्टे कर्म करने लगा।